विश्व गुरु का ख्वाब क्या पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस सदी में, बेहतर ऊपर वाला ही जानता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं विश्व गुरु के ख्वाब का जो आसार होना चाहिए, जो इसके दृश्य होने चाहिए, वो तो दिख नहीं रहे हैं। क्योंकि वाक्य में कुछ और धरातल पर कुछ और देखा जा रहा है। इस भारत को विश्व गुरु नहीं बनाने में बड़े बड़े लोगों के साथ साथ अधिकारी गण का भी और साथ में जनता का भी है योगदान। क्योंकि इसलिए भैया मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। बात पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत एक ऐसी जगह से है, आप इसको देख कर समझ जाइएगा कि आखिर में परिस्थितियां क्या है और आखिर में हमारा भारत विश्व गुरु क्यों नहीं बन रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। ये गवनाहा प्रखंड का शौचालय है। देखिए इतना बढ़िया यहाँ पर प्रबंध किया गया है। तो गवनाहा ब्लॉक में भी हूँ, जस्ट इधर साइड में उप प्रखंड प्रमुख साहब और इसके बगल में प्रखंड प्रमुख साहब का ऑफिस है। ये देखिए इसका दृश्य, ये टोटी है। इस शौचालय का हाल देखिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर शौचालय है बना हुआ है। इसका देखिए, इसका भी टोटी खत्म है। इसका हालत देखिए, शौचालय का क्या हाल है। ये रहा हालत देखिए, किसी में टोटी नहीं है, सब ऐसे का तैसे है। चलो ये है, देख लीजिए, इसमें भी आपका टोटी नहीं है। ये पुरुष का है लास्ट, ये इसका भी हालत देखिए थोड़ा बहुत। ये रहा प्रखंड प्रमुख साहब का कक्ष, ये प्रखंड प्रमुख साहब का ऑफिस है। और जस्ट उसके उस साइड में लास्ट में मैं आपको दिखाने का पूरी प्रयास करूँगा, प्रखंड प्रमुख साहब का दफ्तर है। ये तमाम सिस्टम जो लगा हुआ है ये जनता का पैसे से लगा हुआ है। लेकिन आखिर में ये इसका जिम्मेदार कौन है? जो कि आप देख सकते हैं सामूहिक शौचालय प्रखंड गवनाहा। ये आखिर में सरकार अगर पैसा नहीं देती है इसके मेंटेनेंस के लिए, तो मैं चाहूँगा सरकार पैसा दे। अगर सरकार देती है इसके मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए, तो फिर आखिर में पैसा कहाँ जाता है? कौन डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है? यह भी जो आप वीडियो के देख रहे हैं, यह वीडियो पुराना नहीं है, चंद 2-4 रोज पहले का वीडियो है। और ये वीडियो स्वयं मेरे द्वारा लिया गया है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं इस शौचालय की जर्जर स्थिति कैसी। हालांकि यह शौचालय कहीं और का नहीं है, पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत गवनाहा प्रखंड के प्रांगण का है। और समझ लीजिए, और पश्चिमी चंपारण जिला में अगर बात करें तो पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में गवनाहा सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है। और उसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है टोरी के बाद। अब ये देख लीजिए, यह गवनाहा ब्लॉक के प्रांगण का है। अगर कोई नेपाल से अधिकारीगण आते हैं वहां पर किसी मुद्दे पर बातचीत करने या कोई मुद्दा को लेकर या कोई समस्या को लेकर, तो समझिए अगर उनको जब शौचालय को उपयोग करने का समय आएगा तो फिर कहाँ जाएंगे वे? इसी शौचालय में ये जाएंगे। और हालांकि जो फोटो में देख रहे हैं, ये जो वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो में जस्ट शौचालय का दीवार और उप प्रखंड प्रमुख साहब का ऑफिस का दीवार दोनों एक ही है। और जस्ट उप प्रखंड प्रमुख साहब का जो विश्वोत्तरी के जो भी हमारे अध्यक्ष हैं उनका है ऑफिस, और उसके बाद प्रखंड प्रमुख साहब का। आखिर में इसकी जिम्मेदार कौन है? हालांकि हो सकता है कहीं सरकार सफाई के लिए पैसा न दे। अगर सरकार पैसा नहीं देती है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार पैसा देती है सफाई के लिए तो फिर पैसा जाता कहाँ है? क्योंकि हमारे इस हिंदुस्तान की बात छोड़ी, अगर मैं बिहार की बात करूं तो हमारा कोई भी यदि कार्य होता है सरकार के द्वारा, जब कार्य कोई प्रतिनिधि या कोई ठेकेदार साहब लोग करते हैं, सिर्फ कार्य करते समय उसको ध्यान में रखा जाता है, बस बन गया तो बन गया। अब दोबारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उपयोग के लायक है कि नहीं है, उसको कोई नहीं देखता है। इसीलिए हो सकता है कि लोगों को पुराने काम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं हो या नए काम की हुई वे लोग तलाशी में लगे हों। भैया मैं चाहूँगा एक छोटा सा नहीं, और इस शौचालय को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए होंगे। यह पैसा जापान, अमेरिका, चाइना से नहीं आया है, ये हमारा और आपका पैसा है। आखिर में आपके पैसे का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी किनकी है? क्या जनता की है या अधिकारीगण की है या जनप्रतिनिधि लोगों का है? कि हम लोग हमेशा इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों को देखकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, वार्ड से लेकर प्रधानमंत्री तक। लेकिन आखिर में इस तरह के छोटे छोटे मुद्दों में हम लोग कब तक उलझे रहेंगे और आखिर विश्व गुरु कब तक हमारा भारत बनेगा?
अगर क्या आपको लगता है विश्व गुरु अगर बन रहा है तो फिर तो सही है, अगर नहीं लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आखिर में यहाँ पर गलती किसकी है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण में दिखाया हूँ, ऐसे कई ऐसे सेक्टर पड़े हुए हैं जहाँ पर इसी तरह के कार्य आपको देखने को मिल जाएंगे। विश्व गुरु बनाने में एक नेताओं का हाथ ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि के साथ साथ अधिकारी गण लोगों का भी है और एक आम जनता का भी। जब तक सभी लोगों का एक साथ समन्वय नहीं बनेगा, एक साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तब तक विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। हमको तो लगता है ये अधिकारी गण लोग और ये हमारे नेता गण लोग ठान लिए हैं कि भैया विश्व गुरु नहीं बनने देंगे। अगर इसमें दम है तो विश्व गुरु बनाकर दिखा दे, हम देख लेंगे भैया आप कैसे बना लीजिएगा। क्योंकि घोटाले पर घोटाले, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार और अराजकता पर अराजकता और अनियमितता पर अनियमितता देख रहे हैं जैसे कि आपको इस वीडियो में, और किस तरह का यहाँ पर घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है और नजरअंदाज और अनदेखी किया जा रहा है एक छोटा सा चीज के लिए। हालांकि यहाँ पर महिला भी है, महिला भी आती है, पुरुष भी आता है। उन लोगों के लिए ये इतना बड़ा सिस्टम बना दिया गया है ब्लॉक स्तर पर। आपके पास इतना पैसा नहीं है फंड में एक छोटा सा शौचालय का प्रबंध कर दे, बताइए महिला आएंगी तो कहाँ जाएंगी। आप हमारे जो प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, क्या यही आपका स्वच्छ भारत बनने का संकेत है, स्वस्थ भारत बनने का संकेत है? चलिए आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने बाद कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।